हेलो वेलकम गाइस। और मौसम देख सकते हैं सुहाना हो रहा है और काफ़ी दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है। और आप सोच रहे होगे यार क्या बता रहा है भाई, आसमान वगैरह नेचर की वीडियो शूट करने लगा क्या। तो नहीं भाई, नेचर की वीडियो नहीं शूट कर रहे हैं। हमारे पास आ चुका है एक तगड़ा कॉम्पिटिटर जो कि मार्केट में चल रहा है इस वक्त, SP125 BS6 E20 वाली न्यू मॉडल डिस्क ब्रेक वाली। भाई देख सकते हो आप, ये डिस्क ब्रेक वाली है। तो ये E20 वाली नई वाली गाड़ी आ चुकी है। इसमें भाई LED हेडलाइट आ चुका है जो कि DRL वाला है। और ये है नया मॉडल 2025 वाला जो कि अपन ने परचेज़ कर लिया है। और भाई हमारी डीलक्स कहाँ गई, तो डीलक्स भी है भाई, डीलक्स की भी वीडियो आती रहेंगी। बट आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, नई वाली हमने भाई बाइक परचेज़ कर ली है हमारी यूट्यूब फैमिली को। भाई कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और इसमें वीडियो अब नई इसमें आती रहेंगी। इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना होगा, जो भी चीज़ें रहेंगी, आपको मोटा मोटा रिव्यू दे देता हूँ मैं, क्योंकि भाई गाड़ी तो आपने देख रखी है मार्केट में। तो भाई इसमें जो डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट है, इसमें TFT मीटर जाता है हमारा, देख सकते हैं ऐसा कुछ मीटर है। और इसमें ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप आता है। यहाँ पे किल स्विच हुआ करता था जो कि गाड़ी बंद कर देता, बट अब नहीं होगा। अब यहाँ से प्रेस करके गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आप साउंड सुन सकते हो। एग्जॉस्ट नोट मैं आपको आखिरी में सुनाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो RPM भी है। हम मतलब इसको मैं अगर रेस देता हूँ तो RPM भी है। न्यूट्रल इंडिकेटर भाई, गियर पोजीशन इंडिकेटर, 5 गियर इसमें आते हैं। और यहाँ पे इसमें टाइम बताता है। न्यूट्रल इंडिकेटर हो गया अपना। और आप साइड बाय साइड इंडिकेटर चलाओगे लेफ्ट एंड राइट के, तो यहाँ पे भी आइकन बन के आएगा। और ये है हमारा पास लाइट का, ऊपर देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा पास लाइट का दे रखा है। इसको बंद कर देते हैं। गाड़ी का रिव्यू भाई आपने देख रखा है, फिर भी छोटा मोटा मैं देता हूँ भाई। डिस्क ब्रेक वेरिएंट है 250 mm का, इसमें 240 mm का डिस्क प्लेट आती है ये वाली। ABS इसमें नहीं आया है, हो सकता है फ्यूचर में ABS दे दे कंपनी। भाई इसमें आता है CBS होता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, होंडा बोलता है। ये जो पिछला वाला ब्रेक है ना भाई, मैं इसको दबाता हूँ ना, तो देख सकते हैं आप आगे वाला ब्रेक भी यहाँ पे अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं केबल इसमें हिल रही है और आप थोड़ी सी आवाज़ सुन सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि 70% पीछे वाला ब्रेक अप्लाई होता है, 30% फ्रंट वाला। और अगर आप फ्रंट वाला दबाओगे तो फ्रंट वाला ही अप्लाई होगा। भाई ब्रेक एक नंबर है। अगर इसका बेस मॉडल लेते हो आप जिसमें ड्रम आता है, और अगर आप ड्रम वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको बाकी सब तो सेम मिलेगा। गाड़ी देख सकते हैं ब्लैक कलर की है। ये वाला मीटर नहीं मिलेगा, इसमें पुराना वाला मिलेगा जो कि पुरानी वाली SP में आता था। 2024-2021 में जो आ रही है स्लॉट में भी, उसमें मीटर आएगा। ये वाला सिर्फ आएगा ये वाली डिस्क ब्रेक वाली वेरिएंट में। ये देख सकते हैं आप, इसमें मास्टर सिलेंडर है, डिस्क ब्रेक वाली वेरिएंट है भाई। टायर इसके भाई मस्त हैं, अच्छे टायर है। सेक्शन आपको दिखा देता हूँ भाई। ये देखो भाई 80/118 मतलब 18 इंच का इसमें अलॉय व्हील दे रखा है। और टायर का सेक्शन 80/100 है। और पीछे वाला भी भाई इसमें मोटा कर दिया है टायर, पिछली वाली SP से। अभी दिखाएंगे अपन आपको। देख सकते हैं भाई E20 वाली गाड़ी है ये देखो भाई E20 का मार्क है, मतलब कि एथेनॉल फ्रेंडली पेट्रोल जो है वो ये गाड़ी सपोर्ट करती है, जिसमें 20% पेट्रोल में एथेनॉल आएगा। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें यहाँ पे एक ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये इंजन के पास लगा हुआ है। तो भाई ये एक ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है इसमें। और दूसरा ऑक्सीजन सेंसर भाई इसमें यहाँ पर दे रखा है। ये देख सकते हैं, ये हीट वाला ऑक्सीजन सेंसर है। और वो उधर जो लगा है वो अनहीटेड है, मतलब कि उसमें सिंगल वायर का दिया रखा है, वो हीट नहीं होता है। और ये वाला हम जैसी चाबी ऑन करते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट का करंट आता है। ये 4 वायर वाला है। ये देख सकते हैं आप, 4 वायर इसमें, 2 वायर इसमें हीट करते हैं, 12 वोल्ट का करंट आता है। और 2 वायर से ये ECM को हमारे सिग्नल प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लगा हुआ है कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कि हार्मफुल गैसेस को ये कम कर देता है। तो इसमें 2 इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि जब इंजन से हार्मफुल गैस निकलेगी तो वो वाला ऑक्सीजन सेंसर हमारा डिटेक्ट करेगा। और इधर से ये यहाँ से जब गैस बाहर जाएगी ना, तो ये वाला ऑक्सीजन सेंसर डिटेक्ट करेगा और पता करेगा कैटालिटिक कन्वर्टर में हमारी पॉल्यूटेड गैस जो हैं वो कम हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो वो ECM को सिग्नल भेजेगा। अगर वहाँ से जो गैस निकल रही है और यहाँ से कैटालिटिक कन्वर्टर से जब वो ट्रीट होती है, उसके बाद जब वो यहाँ से फ्रेश एयर निकालता है ना, तो ये वाला ऑक्सीजन सेंसर उसको डिटेक्ट करके ECM को भेजेगा कि भाई सब कुछ ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर अच्छे तरीके से जल रहा है हमारे इंजन में। और अगर नहीं होगा तो फिर ये ECM को सिग्नल भेजेगा कि भाई एयर फ्यूल मिक्सचर अच्छे से नहीं चल रहा है, आप गाड़ी में स्पार्क जनरेट करवाइए और फ्यूल थोड़ा सा कम भेजिए। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, बाद में समझा दूंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं। तो भाई इसमें आप आते हैं, इसमें आपको 2 वेरिएंट। तो ये वाला है अपना डिस्क वाला, और ड्रम वाला भी वेरिएंट आता है, जो कि इससे थोड़ा बहुत सस्ता मतलब पड़ जाएगा आपको। ज़्यादा अंतर नहीं है भाई। हो सकता है 10 या 6 या 7-8 हज़ार का अंतर होगा। बाकी सारी चीज़ आपको सेम मिलेंगी। LED हेडलैम्प मिलेगा आपको, ये न्यू वाला, इसको रोबोटिक फेस बोलता है होंडा। इसमें एक्सब्लेड में भी यही वाला आता था, बट भाई ये इसका डिज़ाइन अलग है। एक्सब्लेड में DRL यहाँ पर आता था, वो एक अलग चीज़ है। और ये दोनों यहाँ पे, एक ये जलता है, नीचे भी जलता है, और इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये पूरा LED DRL है।
आपको जलाकर मैंने बता दिया है, आखिरी में इसका साउंड बता दूंगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते, मैं आपको इसमें पीछे टेल लाइट दिखा देता हूँ, जो कि ये भी एलईडी हो चुका है। पहले ये हेलोजन आता था, मैं 1 मिनट ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये होंडा लिखा आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये ऑन हो जाता है। पीछे दिखाता हूँ आपको। तो भाई पीछे कुछ ऐसा लाइट है इसमें, ये 2 ऐसे दिखते हैं, मतलब एलईडी लाइट है पूरा। और अगर आप ब्रेक दबाएंगे तो ये पूरा एम जलेगा, यहाँ से देख सकते हैं। और टेल थोड़ी सी चेंज कर दी है, पुरानी वाली एसपी की टेल जो थी यहाँ से ऐसी नीचे जाती थी, ये थोड़ी सी आगे इसको बढ़ा दी है। तो भाई इसमें रेडर से कंपटीशन रहता है मोस्टली ये गाड़ी का। 125 सीसी एसपी 125 वाली है भाई, 125 एसपी होंडा की तरफ से जो इसमें इंजन आता है भाई, 1 नंबर इंजन है, रिफाइंड है। आपको चलो ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं, आवाज़ सुना देता हूँ मैं। यहाँ से इसका पास लाइट ट्रीट होता है, यहीं से पास भी चल जाएगी आपकी, ये देख सकते हैं आप। और इसको अगर आप ऊपर करोगे तो आपका हाई बीम ऑन हो जाएगा। ये नीचे वाला जो है हाई बीम है और ऊपर वाला लो बीम है, उसमें DRL आप देख सकते हो। रात में आपका दिखा दूंगा व्यू इसका। और आपको इसको साउंड सुना देता हूँ आपका, तो यहाँ से आप सुन सकते हो। एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुना देता हूँ भाई। ऐसा मतलब इंजन तो इसका बहुत स्मूथ है वैसे तो, देख सकते हैं आप। बाकी भाई अगर आप इसको 6000 RPM से प्लस लेके जाओगे ना भाई, एकदम स्पोर्ट बाइक वाला साउंड आने लगता है भाई। और जो ECM से इंजेक्टर थोड़ा सा फ्यूल कट करता है ना, हुन 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 ऐसा करके भाई, वो वाला साउंड भी आता है, तुम सुन सकते हो। देखो भाई साउंड इसका मस्त है यार, रेव करने में मज़ा आता है भाई। भाई स्पोर्ट बाइक जैसा, जैसे NS में आता है ना एकदम 6000 RPM के ऊपर, भाई मस्त साउंड है। होंडा का इंजन है, रिफाइंड है, अभी भी देख सकते हो आप कितनी क्रिस्प साउंड है एकदम। और इसको बंद कर देते हैं पहले। यहाँ से किल स्विच नहीं हटाना था होंडा को, ये ऑटो स्विच यहाँ दे देते हैं और भाई यहाँ किल स्विच रहना था। इसको बंद करेंगे भाई, गाड़ी बंद नहीं होगी हमारी, तो गाड़ी हमको यहीं से बंद करना पड़ेगा। कुछ करेंगे अपन इसका फ्यूचर में। और इसमें डबल केबल वाला थ्रोटल वायर आता है, जो कि बहुत स्मूथ चलता है भाई, बहुत स्मूथ चलता है। आवाज़ आपने सुन रखी गाड़ी की भाई। आप देख सकते हैं थोड़ी सी गंदी हो रही है क्योंकि बारिश का मौसम है, और मैं धो के ला सकता था, बट मैंने वॉश करके गाड़ी इसलिए नहीं ला क्योंकि मैं दिखा सकता हूँ गाड़ी कहाँ कहाँ गंदी होती है भाई। यहाँ से जो कीचड़ होती है ना भाई, पैरों में नहीं आती है, तो देख सकते हैं पैरों में ज़्यादा तो आएगी नहीं। मतलब इंजन आपका देख सकते हैं पूरा गंदा हो जाएगा भाई। इसको नीचे से ना, मतलब जो SP 160 आती है, सेम मॉडल आता है वो भी SP 160, उसमें यहाँ पर ना नीचे काउल लगा रहता है ऐसा यहाँ पे, मतलब वो देखने में भी अच्छा लगता है, बट उसमें एक चीज़ ऐसी है कि सिंगल काउल। तो मैं जिसकी बात कर रहा था भाई, वीडियो बार बार बीच में कट हो जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये जो SP 160 में आता है ना, ये बस आता है, ये हमारा नहीं आता, जो कि रेडिएटर की शेप में लगता है। अच्छा लगता है भाई, भरी भरी एकदम गाड़ी लगती है। उसमें ये सिर्फ आता है ऐसा यहाँ पे, और नीचे काउल यहाँ पे लगा रहता है, तो वो यहाँ से थोड़ी सी खाली खाली लगती है गाड़ी, इसलिए मैंने SP 160 नहीं लिया। बाकी तो सब सेम है भाई, पीछे से आगे से हेडलाइट हो गया, हेडलाइट हो गया, मीटर हो गया, सब सेम है। उसमें यहाँ नीचे काउल लगा रहता है, जिसके कारण काफ़ी कीचड़ मतलब आने से इंजन पे बच जाती है भाई। इसमें वैसे तो सेल्फ मोटर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, अंदर वहीं पे स्टार्टर जनरेटर लगा हुआ है, तो वही बैटरी चार्ज करता है, वही इंजन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से पूरी कीचड़ होके पूरा इंजन पे आती है। यहाँ से देख सकते हैं आप, सामने काफ़ी कीचड़ लगी हुई है, इसके अंदर तक जहाँ तक लगी है भाई कीचड़। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा आराम चलाना पड़े। मैं जब तक इसको गाड़ी चला, यहाँ मतलब आप पैर रोकेंगे तो मतलब आपको ज़्यादा ऐसा फील नहीं होगा कीचड़ पैर पे आ रहा है। मतलब जो भी कीचड़ है इसका बिल्कुल सीधा यहाँ पड़ता है इंजन पे। और पीछे वाला तो आप देख ही सकते हो भाई, इसमें कोई टायर अगर आता नहीं है, और इसका पीछे से पूरा, यहाँ से पूरा पीछे मारती है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे इस वाले पैनल पे फोकस कर ले भाई, ये वाले पैनल पे मारती है। हालांकि यहाँ कोई बैठा है तो, यहाँ कोई बैठा है उसको नहीं लगेगा कीचड़, बट भाई यहाँ अगर कोई बैठा है ना, तो ये देख सकते हैं आप, पूरा कीचड़ में ख़राब कर देता है। और इसका टायर आप देख सकते हैं, कीचड़ की बात तो भाई होती रहेगी, क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते, इंडियन रोड है। और भाई टायर अगर आप लगा भी दोगे ना, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे टायर हगर लगा रखा है, बट ना भाई वो नहीं रोक पाता यार भाई, वो इतना सा है, यहाँ इतना ही रहता है बस, वो इतना ही रहता है, तो उससे ज़्यादा तो यही सपोर्ट कर देगा भाई। तो उससे कोई मतलब नहीं है, पैसे ख़राब करना है। और भाई ऐसे में ज़्यादा बेटर लगती है मेरे को तो। टायर अगर लगा देते हैं तो उसमें मज़ा सा नहीं आता भाई, वो अजीब सा लिखता है, एक तो कंपनी की बात अलग होती है। तो वो तो इंडियन रोड से भाई कीचड़ वगैरह तो उड़ेगी ही। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी धूप आ गई है, तो इसमें देख सकते हैं कीचड़ जहाँ से पूरी चेन कवर पर लगी हुई है। अच्छा भाई, इसका एक अच्छा पॉइंट है कि इसमें चेन कवर आता है, ये देख सकते हैं आप, चेन कवर आता है, तो हमारी चेन गंदी नहीं होगी। और भाई इसमें चेन कवर आता है, सारी गार्ड पे भी इसमें आपको मिल जाएगा, कवर मिल जाएगा। यहाँ पे ये प्लास्टिक का कवर दे दिया है, ये मेटल का, यहाँ से आप सीट ओपन कर सकते हो, देख सकते हो। और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है,
पहले नहीं था। तो रियर से तो आप देख सकते हो भाई काफ़ी मतलब बल्कि दिखने लगी गाड़ी अब, पहले वाली एसपी से ज़्यादा मतलब एकदम वाइड दिखती है। एसपी 160 वाला लुक आता है। और अगर मैं आपको इस पर बैठ कर दिखाऊँ तो मैं बैठ कर दिखा देता हूँ भाई काफ़ी लाइट वेट है इसके सेगमेंट में। तो सबसे ज़्यादा लाइट मैं बोलूँगा कि हल्की है एकदम, मतलब कि इसका वेट है 116 kg है इसका वेट। ड्राई वेट बता रहा हूँ। टैंक इसका है अपना 11 लीटर का। अच्छा टैंक है भाई, शाइन मारता है, बट ना ये थोड़ा सा स्क्रैच अगर इसमें लगेंगे तो आप इसमें PPF करवा लेना। बाकी इसके फिट एंड फिनिश की क्वालिटी देखूँ तो भाई इसमें जितना गैप है ना भाई ये होंडा को कवर करना चाहिए, इतना गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है उन्होंने अलग से मतलब दिखा के उसका हाईलाइट है मतलब वो। तो अगर ड्राइवर यहाँ बैठेगा तो भाई उसको एक ऐसा पोजीशन मिलेगा, देख सकते हैं आप इस तरीके से। और यहाँ पे ये टैंक श्राउट्स भी आप देख सकते हैं। तो भाई देख सकते हैं पैर मेरे पूरे नीचे तक है। मेरी 5'9" है मेरी हाइट, और मेरे पूरे फ्लैट फुट में कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से। और अगर इसकी किसी की हाइट थोड़ी सी कम है तो भाई उसको थोड़ा सा पैर ऐसे ऊपर करके बैठना पड़ेगा। बाकी तो भाई सारी चीज़ें बेस्ट हैं। और हल्का सा आप आगे झुक के मतलब चलाओगे, हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा सा नहीं। और अगर आप थोड़ा सा आगे झुकोगे तो भाई आपको यहाँ कलाई में पेन होगा, तो इसके ऊपर आप और वो चढ़वा लेना, क्या बोलते हैं उसको अभी नाम याद नहीं आ रहा, कवर बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कलाई में दर्द होने लगेगा बहुत ज़्यादा अगर आप राइड करते हो तो। बाकी तो इसमें ये हैंडल बार्स दे रखे हैं साइड में, ये देख सकते हो। ये भाई प्लास्टिक के कुछ काम के नहीं है, इसको अपन चेंज कर देंगे। ये हमारा स्विच गियर है, यहाँ से हमारा पास लाइट एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता है, यहाँ से पास कर सकते हैं, ये हाई भी में और लो भी में। ये हमारा इंडिकेटर हॉर्न है, हॉर्न का आवाज़ भी मैं आपको सुना देता हूँ। भाई हॉर्न डिसेंट है, थोड़ा सा एक्टिवा वाला टच है मतलब, क्योंकि भाई ये है होंडा, देख सकते हो भाई थोड़ा सा एक्टिवा वाला टच है, मतलब लगता है कि हाँ एक्टिवा, बट एक्टिवा वाला हॉर्न नहीं है भाई, ये अलग है। मैंने साइड बाय साइड खड़ी करके देख रखा है गाड़ी। एक्टिवा में थोड़ा सा लो है, इसमें थोड़ा सा हाई टोन पे है, बट हो सकता है इससे बेटर हॉर्न हो सकता था। बाकी तो भाई हॉर्न बेस्ट है। ये हमारा सेल्फ स्विच है, यहीं से ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बंद कर सकते हो आप, गाड़ी यहाँ से बंद नहीं होगी। ये वाला मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑन किया, ये ऑटो का लाइट यहाँ पे आ गया है, बंद किया ऑटो का लाइट चला गया, ऑन किया ऑटो का लाइट आ गया, और यहीं से दबाकर आप गाड़ी भी स्टार्ट कर सकते हो। ये हमारा मास्टर सिलेंडर। ब्रेक भाई अच्छे हैं, पीछे वाला ब्रेक भी भाई कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आता है। और यहाँ पर क्लच में आपको डबल स्विच दे रखा है, आवाज़ सुन लो आप। और इसको अच्छे तरीके से कवर करके रखा हुआ है। बाकी यहाँ से देखने में भाई गाड़ी काफ़ी बड़ी, काफ़ी चौड़ा टैंक है इसका। और अगर आप इस तरीके से आप बैठोगे, यहाँ आपको कवर भी अच्छे तरीके से सपोर्ट मिल जाएगा टैंक ग्रैब करने का। तो गाड़ी हम स्टैंड पर खड़ी कर देते हैं, और उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो कि इसमें भाई अभी मैंने आपको सिर्फ इसका रिव्यू दिया, अच्छी चीज़ें बताई हैं। इसमें नेगेटिव तो भाई ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे भाई, होंडा है, क्योंकि भाई होंडा काम करता है प्रोडक्ट पे। इंजन आप देख सकते हो, इंजन भाई एकदम स्मूथ है, रिफाइंड है, रैब कर लो भाई, कुछ नहीं बिगड़ेगा इंजन का। होंडा का इंजन है भाई, चला लो आप 110, 110, 120 तो भाई ऐसी टच हो जाती है, 110 तक को तो मतलब रिकॉर्ड है इस गाड़ी का। यूट्यूब पे भी वीडियोस डली हुई हैं, बाकी अपन ने तो अभी चला के ज़्यादा देखी नहीं है। और हाँ, मैं आपको पीछे का टायर बता रहा था कि इसमें थोड़ा सा वाइड कर दिया है, तो ये देख सकते हैं आप 100/80/18 का टायर है। मतलब कि पहले इसमें 90 का टायर आता था, मतलब इससे थोड़ा सा पतला था, बट ये 100 सेक्शन का कर दिया, मतलब कि इसकी चौड़ाई जो है यहाँ से बढ़ा दी है, चौड़ाई इसकी बढ़ा दी है, देख सकते हैं आप। तो चौड़ाई बढ़ा दी है टायर की, मतलब वाइड कर दिया है टायर, तो इससे भाई हैंडलिंग भी अच्छी हो गई है कॉर्नरिंग पे, क्योंकि इसका टायर मोटा कर दिया भाई। वो एसपी पे भाई पुरानी वाली देखना बहुत ही पतला लगता था, मतलब पीछे से एकदम देखते थे बहुत बेकार लगता था। हाँ, ये वाला मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब मोटा है थोड़ा सा, देख सकते हो कैमरे में भी, इससे टेल से भी ज़्यादा मोटा जा रहा है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, एक दिक्कत मेरे को लगी, इस तरफ का जो राइट हैंड साइड वाला पैनल है भाई, आप चलाओगे ना इसको, यहाँ से ये निकल जाता है, ये देख सकते हो, ये पूरा निकला हुआ है, यहाँ कुछ फंसाने का नहीं है भाई, देखो कुछ भी नहीं है। इसको इस तरीके से फंसाओ फिर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ एक रबड़ का दे रखा है, यहाँ अंदर से ये फंसा हुआ है, और यहाँ भी एक रबड़ से फंसा रखा है, और ये एक स्क्रू फंसा है इसमें। मैं आपको अभी वीडियो लगा दूंगा, उसमें देखना भाई। 1 हफ्ते बाद ये निकल आया, मैं ऐसे बैठे बैठे देख रहा जी भाई ऐसा निकला, मैंने इसको लगाया फिर निकल आया, फिर लगाया फिर निकल आया, ये फिर से निकल आएगा। मतलब ये इसको मैंने भी लगा दिया, नहीं थोड़ी देर बाद फिर निकल आएगा, जैसे मैं गाड़ी बैठूंगा चलाऊंगा थोड़ी दूर तक के भाई ये निकल आएगा। होंडा शोरूम में गया मैंने उससे बताया भाई ये निकल रहा है। उसने एक फ्रेश न्यू गाड़ी खड़ी थी डिस्प्ले में, उसका ये पैनल खोला और इस पे लगाया भाई, ये फिर भी नहीं लगा। ये वाला पैनल उस गाड़ी में लगाया भाई, नहीं लगा। ये 2 गाड़ी देखा मैंने, वहाँ 3 जितनी खड़ी थी ना, वहाँ सब में देखा मैंने भाई, ये नहीं लगता, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वो बोलते हैं कि यहाँ पर बैटरी लगी है, ECM लगा, जमाने भर की चीज़ें लगी हैं, एयर फिल्टर लगा, ये है वो है,
भाई आप गाड़ी बना रहे हो, क्या बना रहे हो भाई? आपको मालूम है जब हमको यहाँ पर बैटरी देना है, फ्यूज बॉक्स देना है, फिल्टर देना है, तो आप इसका थोड़ा सा अंदर से जुगाड़ करो ना भाई। ये थोड़ा ना एक्सेप्ट करेगा यार कोई। अगर यहाँ कोई बच्चा खींच देता है, ये तो पूरा टूट जाएगा भाई। ये प्लास्टिक का पार्ट तो उसके हाथ में जाएगा, और फिर ये बोलेंगे कि भाई 500 का, 600 का, 800 का, लेते रहो भाई। ये भाई आप मेरे को बोलते हैं कि भाई वो निकलेगा ही। भाई मैंने इस पर 1,30,000 खर्च करे हैं, मैं ये थोड़ी ना सुनूंगा कि भाई वो निकलेगा ही। इसको ठीक करो होंडा, अगर मेरी वीडियो शेयर कर दो, इतनी शेयर कर दो होंडा तक पहुंच जाए। इसको ठीक करो भाई। जिसके पास SP है ना, चेक करो, यहाँ वाला नहीं निकलता। मतलब इसको मैं अगर आप निकालूंगा भी ना तो ये नहीं निकलेगा, बट वो वाला भाई उसको निकालो चाहे ना निकालो। अभी मैं घर पहुँचूंगा ना भाई, वो निकला मिलेगा मेरे को। मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, मैं घर पहुँचूंगा वो निकला मिलेगा। तो खैर ठीक है, वो तो न्यू गाड़ी इन लोगों ने बनाई है, तो भाई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। पुरानी वाली SP में आई थिंक नहीं थी। मतलब इसमें ये वाला जो पैनल है, ये SP 160 से डाला इन लोगों ने पीछे से पूरा। ये तो सेम है, और ये भी पूरा सेम है। यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाती है आपको। गाड़ी तो भाई इन लोगों ने बहुत अच्छी बनाई है। अगर उस चीज़ को अगर छोड़ दें, हो सकता है कि मेरी गाड़ी में फॉल्ट हो, या भाई मैंने 2-3 देखी हैं, सब में है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। वहाँ पर या तो स्क्रू दो या कुछ ना कुछ उसका करो भाई। आप इंजीनियर इतने बड़े बड़े बिठा के रखे हो किस काम के? इतनी अच्छी गाड़ी बनाई है भाई, उतना सा पॉइंट के लिए भाई अच्छा नहीं लगता। मतलब देखने में अच्छी लगती है गाड़ी। देख सो भाई, डिस्क ब्रेक है, एलॉय व्हील का डिज़ाइन भी देख लो, मस्त है भाई एलॉय व्हील का डिज़ाइन। ये देखो भाई, तो गाड़ी तो इन लोगों ने मस्त बनाई है होंडा ने भाई, कुछ भी कहो। देख सकते हैं मतलब जो पैनल के जो मतलब देखो ना भाई, कट देखो भाई आपके, ये देखो गाड़ी के। भाई गाड़ी मस्त बनाई है, कोई बुराई नहीं है गाड़ी में। भगाने के लिए भी एक नंबर है। और भाई अगर आप सिटी में चलाओगे तो आपको अराउंड 65-60 तक का एवरेज आराम से दे देगी। अगर डबल ट्रिपल चला रहे हो, भाई ट्रिपल तो नहीं चलानी, डबल चला आराम से आपको 60-65 का दे देगी। और अगर आप और भी प्यार से अगर इसको चलाओगे ना, तो भाई यहाँ पर खैर इसका तो नहीं मानेंगे अपन, बट यहाँ पर मैंने नोट किया है, देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैंने इसका मतलब, इसको अगर आप यहाँ से चेंज करते हो तो ट्रिप ए एवरेज कंजप्शन, ये ट्रिप ए एवरेज कंजप्शन का लीटर बताता है, और इसमें ये एवरेज है 49.9। मतलब 50 का एवरेज, मतलब कि अभी मैं थोड़ी सी इसको रफ चला रहा था भाई, 50 का एवरेज कहीं नहीं गया गाड़ी में से। आराम से अगर आप चलाओगे तो 60-65 आप निकाल लोगे। अदरवाइज थोड़ा भी रफ चलाओगे ना, 50 ज़्यादा से ज़्यादा 49-48, इससे नीचे इसका एवरेज नहीं जाता है भाई। कितनी प्यार से चलाओ, कितनी रफ चलाओ, बेस्ट गाड़ी है एवरेज के मामले में भाई। अभी तक के सेगमेंट में रेडर हो गई, रेडर भी इतना अच्छा एवरेज नहीं दे रही है। और लाइट आप देख ही सकते हो रेडर में भी, तो भाई इसका लाइट रेडर से थोड़ा सा हट के मिलता है। और बस भाई लंबी वीडियो हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और क्या डिटेल है इसमें, काफ़ी चला कर देखेंगे। राइड रिव्यू भी आपको दूंगा, इसमें ओनरशिप रिव्यू दूंगा कि कैसा क्या लगा मेरे को इस गाड़ी वो रखे। और बाकी तो देख सकते हैं भाई, लुक तो एक नंबर है ही गाड़ी का, पीछे से थोड़ी सी ऊपर है। और स्पोर्टी सेगमेंट में भी आप इसको देख सकते हैं। ये पैनल बहुत भरा भरा सा लगता है। यहाँ पे इसमें काउल लगाएंगे, हो सकता है कि बाद में लगाएं, बट यहाँ पर नीचे काउल लगाएंगे। जिस भी गाड़ी का लगाऊंगा आपको वीडियो शेयर हो जाएगी। तो भाई थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि भाई नई गाड़ी ली है अपन ने, तो भाई वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी ही। और देख सकते हैं आप भाई, मस्त गाड़ी है, अच्छी है। आपको अगर परचेस करना है तो एक्स शोरूम प्राइस मेरे को तो 1.22 की पड़ी, मतलब 1,22,000 समथिंग आपको इसमें मिल जाए। 1,26,000 से लेकर 1,27,000 तक आप इसको परचेस कर सकते हैं। सिटी वेरी करता है, सिटी और स्टेट भी वेरी करता है। बाकी तो भाई गाड़ी एक नंबर बनाई है होंडा ने। SP 125 को ये वाला लुक देके भाई मज़ा ही आ गया है। और ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और चीज़ों का। तो टिल देन अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो। और भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपको इस वाली गाड़ी पे सारी चीज़ें देखना है तो, क्योंकि भाई ये वाली गाड़ी अभी किसी ने मॉडिफाई ज़्यादा की नहीं है। अपन करेंगे इसमें क्या क्या कर सकते हैं, बाकी तो ठीक है, जेन्युइन चीज़ें ही रहेंगी, फालतू मॉडिफिकेशन अपन करते नहीं है। भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।